हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तरलता। क्या पढ़ने वाले हैं? तरलता, लिक्विडिटी। लेकिन लिक्विडिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एसेट। क्या पढ़ेंगे? एसेट, परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति किसे कहते हैं? किसी वस्तु या दस्तावेज के आधार पर जब हम आय सृजित करते हैं। जैसे हम बैंक में जब जाते हैं तो बैंक वाला हमसे कोई डॉक्यूमेंट भी लेता है। बैंक में क्या है, लोन लेने के लिए अगर गए हैं तो बैंक वाला क्या है, कोई हमें डॉक्यूमेंट भी लेता है हमसे, तब लोन देता है हमें। तो जिस वस्तु या दस्तावेज के आधार पर क्या हमें आय सृजित होती है उसको हम एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं। और ये एसेट 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। भौतिक परिसंपत्ति, भौतिक परिसंपत्ति यानी फिजिकल एसेट। दूसरा हुआ वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति यानी फाइनेंशियल एसेट। तीसरा है बौद्धिक परिसंपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल एसेट। क्या होगा? इंटेलेक्चुअल एसेट। अब हम देखेंगे तरलता। तरलता को इंग्लिश में लिक्विडिटी कहते हैं। एसेट को कैश में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, जिसमें क्या है, समय कम लगे, दूसरी तरफ लॉस भी कम हो यानी हानि कम हो और समय भी कम लगे, उसको हम क्या है, तरलता, लिक्विडिटी कहते हैं। जब एसेट को कैश में परिवर्तित करने में समय कम लगे और हानि कम हो तो हम उसको क्या है, तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं? तरलता, लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा के माध्यम से परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तरलता कहलाती है। क्या कहलाती है? तरलता, लिक्विडिटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें समय एवं धन की हानि क्या है, न्यूनतम हो। समय एवं धन की हानि न्यूनतम हो। जैसे मान लीजिए एक रमेश नाम का लड़का है और उसका एक दोस्त है उमेश नाम का। रमेश को 10 लाख रुपए चाहिए। रमेश को कितना रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। उमेश अपने जेब में लेकर घूम रहा था कैश के रूप में, वॉलेट में। उसने तुरंत निकाला और दे दिया, ले भाई रमेश का काम हो गया। यदि मान लीजिए उमेश के पास कैश ना होता 10 लाख और रमेश से बोलता कि रुक भाई, मैं जाता हूँ बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं तुम्हें निकाल कर ला कर दे दूँगा। तो निश्चित रूप से जाने में काम बैंक समय कुछ लगेगा, तब वो निकाल कर लाएगा, तब फिर क्या है, रमेश को देगा। यानी जो कैश की जो लिक्विडिटी अकाउंट से क्या है, अधिक है, उसने तुरंत दे दिया, अकाउंट में थोड़ा समय लगेगा। यदि मान लीजिए उमेश के पास ना कैश है ना अकाउंट है, उसके पास लेकिन गोल्ड रखा हुआ है, उसके घर में क्या है, गोल्ड रखा हुआ है, और मान लीजिए उसने रमेश से बोला कि रुको भाई, मैं गोल्ड है मेरे घर में, मैं जाता हूँ मार्केट में सुनार के पास और वहाँ पर इसको मैं बेचूंगा, फिर तुम्हें ला कर दे दूँगा। तो उमेश क्या है, गोल्ड को लेकर बाजार में जाएगा, समय ज़रूर लगेगा, और सुनार के पास जाते ही वो तुरंत पैसा नहीं देगा, पहले उसे देखेगा कि असली है कि नकली है, उसके बाद तब देगा। उसके बाद भी मोल तोल होगा, उसके बाद देगा। यानी क्या है, अकाउंट से भी अधिक क्या समय लग रहा है, गोल्ड में। अब मान लीजिए यदि उमेश के पास ना कैश होता, ना अकाउंट होता, ना गोल्ड होता, लेकिन उसका प्रॉपर्टी है यानी ज़मीन है, और रमेश से बोल रहा है कि रुको भाई, मैं इस प्रॉपर्टी को क्या करूँगा, बेचूंगा, फिर तुम्हें मैं 10 लाख दे दूँगा। तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को कहीं सही से दाम मिलेगा तब तो बेचेगा। यानी क्या है, इसको साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 3-4 लोग क्या है अपना भाव बताएंगे, उसमें से कोई एक जो भाव ज़्यादा देगा उसी को देने की संभावना होती है। तो इसकी जो है प्रॉपर्टी वाला जो है, इसकी लिक्विडिटी क्या है, सबसे कम है। क्या है, अगर देखा जाए तो सबसे क्या है, कम है। प्रॉपर्टी में क्या है कि टाइम भी बहुत लग रहा है और लॉस भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब मोल तोल होगा तो उसमें क्या कुछ ना कुछ लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर कैश में समय कम लग रहा है, लॉस भी कम हो रहा है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि जिसमें क्या है टाइम कम लगे, जिसमें क्या है समय कम लगे और क्या हानि कम हो, उसको हम क्या तरलता कहते हैं, और उसकी तरलता अधिक होती है। इसको भी तरलता कहेंगे, प्रॉपर्टी को भी, लेकिन इसकी जो तरलता सबसे क्या है, कम है। यानी कैश की तुलना में अकाउंट की कम है, अकाउंट की तुलना में गोल्ड की कम है, और गोल्ड की तुलना में देखा जाए प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की सबसे कम है तरलता, लिक्विडिटी, लेकिन कैश की लिक्विडिटी सबसे अधिक होती है।